अब आता है आप लोग को लद्दाख का, कैसे लद्दाख को लद्दाख क्यों बोलते हैं बता दिया। तुर्तुक टैक्सी चुनुंगा कहां से आया वो भी बता दिया। अब आता है हमारा सियाचिन। व्हाट इज सिया? सिया क्या होता है? रोज। और चीन क्या होता है? प्लेस, फूल का जगह। किसका जगह? दोनों को मिला के सियाचिन के नाम से जाना जाता है। उसी के अंदर ग्लेशियर है। व्हाट इज ग्लेशियर? क्या होता है ग्लेशियर? बस मोटे तौर पर, अभी हमारा बहुत टाइम हो गया है, ब्रीफिंग नहीं करूंगा मैं पूरा, मोटे तौर पर बताऊंगा। वहां पे आइस है, बर्फ है, एक साल का नहीं हजारों साल का बर्फ है। वहां पे -70 डिग्री होने की वजह से वो बर्फ जो है मेल्ट इतना नहीं होता है, वो बर्फ जो है जमते रहता है और इससे बड़ा पहाड़ी बना हुआ है। बाहर पहाड़ी जो है उससे बड़ा पहाड़ी बना हुआ है, नीचे से थोड़ा बहुत पानी बहते रहता है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। उसी चीज का नाम है ग्लेशियर। अब वो ग्लेशियर कहां पे है? कहां पे ग्लेशियर देखा आप लोगों ने? नुब्रा तुर्तुक का नाम सुना? उसी तुर्तुक की सराउंडिंग एरिया में उस बैक साइड में 50 किलोमीटर जाने के बाद हमारा ग्लेशियर आता है। 3 ग्लेशियर है वहां पे। फर्स्ट ग्लेशियर, सेकंड ग्लेशियर, थर्ड ग्लेशियर। हर एक ग्लेशियर के अंदर 30 से 40 पोस्ट होते हैं। हर एक पोस्ट के अंदर 10 से 20 सोल्जर बैठते हैं। डेली वॉर होता है। वॉर से जो कारगिल वॉर हुआ था उतना वहां पे भी वॉर होता है। किसके साथ? मगर बर्फ के साथ, आइस के साथ। हर साल शहीद हो जाते हैं, हर साल कैजुअल्टीज होता है, क्योंकि वहां का -70 डिग्री। अभी इस टाइम जाने वाले को -40 डिग्री मिलेगा, दिसंबर जनवरी में जाने वाले को -60-70 डिग्री मिलेगा। उस इलाके के अंदर इंडियन आर्मी की जवान 1 महीने के लिए नहीं जाता है, कम से कम 3-4 महीना बैठ के आता पड़ता है। उस इलाके के अंदर मैं अपनी सर्विस में 3 बार जाके आ चुका हूं, इसीलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं। वहां पे जाते समय इंडियन आर्मी की जवान इस तरह पूरा ग्रुप में नहीं जाता है। सभी जवान सिंगल लाइन में जाता है। सभी जवान डिस्टेंस रख के जाता है, कम से कम 6 मीटर। सभी जवान रोप के साथ कनेक्ट होके जाता है। बिना रोप का एक जवान को अलाउ नहीं है वहां पे। अब जाते समय कभी कभी ऊपर मार्च करते समय बदकिस्मती से उस पहाड़ी के ऊपर से इतना बड़ा बर्फ का हिस्सा टूट जाता है, 15 में से 5 जवान को कहां लेके कहां दबा देगा पता भी नहीं चलता है। उस चीज का नाम है एवलांच। क्या है? उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा अर्थक्वेक होते समय जमीन जो है क्रैक हो जाता है। सेम इसी तरह हमारा चलने का रास्ता जो है क्रैक हुआ होता है, कम से कम 30-40 फीट नीचे। ऊपर क्या होगा? बर्फ होगा। उसी बर्फ की वजह से देखा ही नहीं देते। अगर उसके अंदर चला गया वापस आना पॉसिबल नहीं है। उस चीज का नाम है केरवासिस। क्या है? ऊपर देख लीजिए, ठीक है? इतना नीचे गहराई में जाएगा तो वापस कैसे? ये चीज हो गया ऑब्स्टिकल बोलते हैं इसको हम। अब हो गया बीमारी। याद रखना बीमारी। सबसे पहले वहां पे चेस्ट पेन होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, ब्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाता है, हेपो जैसा बीमारी होता है, हेपो, HAPO, हेपो, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा, लंग्स में पानी भर जाता है। एक होता है हेको, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा, ब्रेन में पानी भर जाता है। मेन चीज क्या है वहां पे? फ्रोस्ट बाइट। क्या है? अगर किसी जवान की पैरों की उंगलियों के ऊपर या किसी की हाथों की उंगली पर अगर फ्रोस्ट बाइट हो गया, बाद में ज्यादा फैलने के कारण बदकिस्मती से दोनों को काट दिया जाता है। ठीक है? उसके बाद किसी ग्लेशियर के ऊपर हेली लैंड करने के लिए जगह नहीं मिलता है, किसी ग्लेशियर के ऊपर हेली ड्रॉपिंग करने के लिए जगह नहीं मिलता है। उस दौरान हम लोग क्या करते हैं? एक हेपो पेशेंट को ऊपर से कैसे नीचे डाउन किया जाता है, एक्चुअल में उसके बारे में ये गैलरी बना हुआ है। इसका नाम है रेड कलर में, आप लोग देख रहे हैं ये रेड कलर में, इसका नाम हम लोगों ने नाम रखा हुआ है हेपोबेक। क्या रखा हुआ है? एक्चुअल में इसका नाम है PAC, पोर्टेबल एल्टीट्यूड चेंबर बोलते हैं। इस चेंबर के अंदर उस हेपो पेशेंट को स्लीपिंग बैग के साथ इसके अंदर डाला जाता है, जिप खोल के, ताकि उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा बहुत मेंटेन रहे। बाहर का टेम्परेचर -70 डिग्री है, इसके अंदर कम से कम थोड़ा बहुत कम हो जाता है, -40-50 तक पहुंच जाता है। एवरी 5 सेकंड के अंदर इस ट्रांसपेरेंट की मदद से उसको देखना पड़ेगा। अगर वो ठीक रहा तो इशारा करते सर मैं बिल्कुल ओके।
अगर वो ठीक नहीं रहा, दोबारा एक इशारा करते हैं, सर मुझे जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, तो हम ऑक्सीजन छोटा सा निकालते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर निकालते हैं। ये सारा चीज डालने के बाद उसको यहाँ पे तैयार किया जाता है। आप तैयार तो हो गया, आप उसको डाउन कैसे करेंगे, ऊपर से नीचे डाउन कैसे करेंगे? ऊपर का मतलब 1-2 फीट का नहीं है, 26,000 फीट हाइट के ऊपर से नीचे डाउन करना। रास्ता इस तरह नहीं होगा, रास्ता बिल्कुल इस हालत में होगा, स्लाइड में होता है रास्ता, स्लोप में होता है। तो इस टॉप से बेस तक इसको नीचे डाउन करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हम लोग कंधे के ऊपर इसको उठा के नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोग खुद यहां तक बर्फ के अंदर में है, तो हम खुद चल नहीं सकते, तो हम इस उठा के कहां जाएगा? इसीलिए इंडियन आर्मी ने यहाँ पे स्ट्रेचर तैयार किया हुआ है, स्ट्रेचर विथ स्काई अटैचमेंट। सिक्की सभी को पता है, स्काई जो है स्लाइड करने के लिए, जल्दी जल्दी पहुंचने के लिए, क्योंकि एक सिक्की जो है स्लाइड करते हैं समय इतना फास्ट चलता है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पूरा बांध के इस सिक्की को कनेक्ट करने के बाद इसको हम अकेला छोड़ नहीं सकते। अगर इसको हम ऊपर से धक्का मार के नीचे छोड़ देगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिक्की इतना स्पीड में चलता है, यूं करके चला जाएगा, किसी जगह दबा देगा, वहां पे पलट जाएगा, या तो पता नहीं पाकिस्तान पहुंचे, क्या पता। इसीलिए यहाँ पे रोप फिक्स करना पड़ता है, लंबा चौड़ा, नीचे भी लंबा चौड़ा रोप फिक्स करना पड़ता है। नीचे बेस में भी बैठा हुआ है लोग हमारे, और ऊपर भी बैठा हुआ है, और यहाँ पे 4 आदमी को इस तरह खड़ा रखते हैं, और ये लोग रोप के साथ इनको नीचे छोड़ता है, और हमारे नीचे से 15 आदमी ऊपर रहेगा, बीच बीच में यहाँ तक बर्फ के अंदर, और ऊपर से 10 आदमी नीचे इस स्लोप में खड़ा रहेगा इस बर्फ के अंदर। फिर वो लोग रोप के साथ नीचे छोड़ते हैं, हम लोग इसको थोड़ा नीचे नीचे इस तरह निकाल देते हैं, थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता है, मगर कभी कभी इसके अंदर बच जाता है, कभी कभी कब डेथ हो गया पता भी नहीं चलता है। अगर इसके बीच में यहां से एक एवलांच आ गया, इसके ऊपर भी पहाड़ी है, अगर यहां से एक एवलांच आ गया इसके ऊपर, आता है एवलांच कभी भी किसी को पुश के नहीं आता है, कभी भी आ सकता है वो। अगर यहाँ पे आ गया, ये जो एक जवान जो है कैजुअलिटी से जो बीमार है, इस जवान के साथ हमारे जितना भी इसके अंदर काम कर रहा है पूरे का पूरा लेके चला जाएगा, क्योंकि हम लोग दाएं बाएं दौड़ नहीं सकते। आप लोगों ने सुना होगा लांस नायक हनुमान थापा सर, लांस नायक हनुमान थापा इसी के संबंधित है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर 20 जवान के साथ पेट्रोलिंग के लिए गया था, ऊपर मार्च कर रहे थे, अचानक इतना बड़ा बर्फ का हिस्सा टूट गया, आज तक नहीं हुआ इतना एवलांच। आने के बाद 20 जवान को लेके चला गया, 20 जवान बर्फ के अंदर दब गया, एक भी जवान नहीं बच पाया। अब उन जवानों को निकालने के लिए 50 घंटा हो गया, 50 घंटे के अंदर पूरा जवान मिल गया, मगर एक जवान नहीं मिला जिसका नाम था लांस नायक हनुमान थापा। अब उसको भी ढूंढना पड़ेगा, जमीन आसमान एक कर दिया उसको ढूंढने के लिए। 70 घंटा हो गया, 70 आवर्स के बाद भी नहीं मिला, तो हमारा डॉग सर्चिंग आया, मेटेलिक डिटेक्टर लाया, सब कुछ लाने के बाद भी नहीं मिला। 71 आवर के बाद जब उम्मीद ही खत्म हुआ, तो हमारी डॉग सर्चिंग जो है सूंघते दोनों एक जगह में सूंघ रहा था। अब हम लोग को शक पड़ा, एक जगह में सूंघ रहा, तो उसी को खोदना शुरू कर दिया। कम से कम 10 फीट नीचे खोदा था, 10 फीट नीचे खोदने के बाद नहीं मिला, तो फिर हमारा टूट गया। फिर उसके बाद 2 डॉग सर्चिंग को दोबारा वहां पे छोड़ा गया, फिर नीचे वो सूंघ रहा था। अब उस जगह को कम से कम 25 फीट नीचे खोदा, 25 फीट नीचे खोदने के बाद लांस नायक हनुमान थापा वहां से इस हालत में मिला। 72 घंटे के बाद तब भी वहां पे वो जीवित मिला, ठीक है। वहां पे उनका सांसें चल रहा था, उसको वहां से निकाल के दिल्ली बेस्ट हॉस्पिटल में भी 2016 की बात है, ये 2016 की बात है, उनको वहां से बेस्ट हॉस्पिटल में भेजा गया। वहां पे भी 2 दिन ट्रीटमेंट हुआ। कितना उसने वो किया था सुन लेना, 72 घंटा बर्फ के अंदर, उसके बाद 42 आवर्स इतना उन्होंने हॉस्पिटल में चला। अब 72 के ऊपर इतना 40 और भी बढ़ा, तो कितना उसने वो किया होगा। तब भी सांसें चल रहा था, पूरा हिंदुस्तान उसके लिए प्रे कर रहे थे। आखिरकार वहां पे वो नहीं बच पाया। क्यों नहीं बच पाया? क्योंकि उसका ऊपर से लेके नीचे तक शरीर जो है 72 घंटे के अंदर बर्फ में पड़ा था, इसीलिए पूरा शरीर जो है फ्रोस्ट बाइट हो चुका था। वहां पे वो शहीद हो गया। इस तरह होता है ग्लेशियर के अंदर, ऐसा हुआ है, आंखों के सामने हुआ है, देखा हुआ है। गलवान आंखों के सामने हुआ है, सब कुछ देख के आया। ये सारा चीज आप लोग को यहाँ पे बताना पड़ता है। अब आइए आप लोग यहाँ पे, बस लास्ट में सुन रहे हैं आप लोग आवाज। अब आता है हम लोग का ग्लेशियर, तो मैंने बता दिया, तुर्तुक में मैंने सारा चीज बता दिया, टेम्परेचर भी बता दिया, रोप के साथ जाता है बता दिया। आप जाते समय इंडियन आर्मी की जवान स्टार्टिंग जो है इस तरह तैयार होना पड़ता है। पूरा ड्रेस यही होता है, यही ड्रेस पहन के जाता था। मैंने भी यही ड्रेस पहन के गया, अभी भी यही ड्रेस पहन के जाता है, क्योंकि ये ड्रेस हमें बहुत वार्म रखते हैं।
इसको हम लोग बोलते हैं 3 लेयर जैकेट। इसके ऊपर हेलमेट क्यों पहनते हैं? सिर को प्रोटेक्ट होने के लिए। अब प्रोटेक्ट किससे होता है? एवलांच आते समय अकेला बर्फ नहीं आता, एवलांच आते समय पत्थर भी साथ आते हैं, उस दौरान हमारा सिर जो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हो गया गोगल। गोगल क्यों पहनते हैं? वहां पे नीचे देखो बर्फ, दाएं बाएं देखो बर्फ, ऊपर भी देखो बर्फ, कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। बर्फ का इतना वो है, चारों तरफ से मूवमेंट करते समय सूरज की किरणें इस बर्फ के ऊपर लगने के कारण इतना रिफ्लेक्शन हो जाता है, हम लोग चल नहीं पाते हैं, आंखें खराब हो जाते हैं, इसीलिए गोगल यूज करते हैं। अब मेन क्या है? ग्लव्स। क्या है? ग्लव्स। बिना ग्लव्स का छोटा सा भी काम नहीं करेगा। बर्फ हटाते समय, आइस तोड़ते समय, वेपन उठाते समय, किसी भी चीज को उठाने से पहले चेक करेगा कि हाथ में ग्लव्स है कि नहीं। बिना ग्लव्स का किसी मेटेलिक चीज के ऊपर हाथ लग गया, वहां पे चिपक जाता है। निकालते समय या तो इसको डंडा मार के खोलते या तो इसको खींचना पड़ता है। खींचते समय छिलका भी साथ साथ निकल जाता है, फ्रोस्ट बाइट हो जाता है, चिप ब्रेन हो जाता है, बाद में ज्यादा फैलने के कारण दोनों को काट दिया जाएगा। उसके बाद ये मैंने रुकसुक, इसका बोलते हैं रुकसक। क्या बोलता है? इस रुकसक के अंदर, इस बैग के अंदर इंडियन आर्मी की एक जवान का वेट जो है 40 केजी वेट होता है। कितना? ये 40 केजी वेट उठा के 1-2 दिन में नहीं पहुंचता है, 50 दिन पैदल चलता था पहले। 50 दिन, कम से कम 2 महीना तकरीबन। और बर्फ यहां तक, इस बर्फ के अंदर यहां तक बर्फ होने की वजह से आगे वाला रास्ता जो है ढूंढ ढूंढ के जाना पड़ती थी। इस तरह आगे वाला रास्ता एक दिन में 1 किलोमीटर निकालना बहुत मुश्किल होता था उस दौरान, इतना बर्फ होते थे वहां पे। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल जैसा सेट है। क्या है? एक मोबाइल जैसा है, इसको फौज में बोलता है AVD। क्या बोलता है? AVD का फुल फॉर्म जो A फॉर एवलांच, V फॉर विक्टिम, D फॉर डिटेक्टर। एवलांच विक्टिम डिटेक्टर बोलते हैं। जो जवान बर्फ के अंदर दब गया उसके गले में भी होता है, जो बाहर बच गया उसके गले में भी होता है। अब कहने का मतलब क्या है? जो जवान बर्फ के अंदर दब गया, अब उसको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढते समय हम लोग इस तरह ढूंढ के अगर इसके नजदीक में पहुंचना शुरू हो गया, ब्लूटूथ की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है, आवाज मारता है, पी पी का आवाज मारता है, तब इसको जल्दी जल्दी ढूंढने में आसान हो जाएगा। लास्ट में चलिए, बस खत्म हो गया अभी। अब ये लास्ट वाला चाहिए आएगा आपको थोड़ा सा। आप आता है ग्लेशियर का खाना पीना, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हर चीज, नहाना, वॉशरूम, ये सारा चीज यहाँ पे है। सर आप लोग घूम के आइए यहाँ, जो मेरे साथ जो है, बाकी पूरा आप लोग यहाँ पे आइए। आप लोग भी यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, क्योंकि लास्ट है हमारा खाना पीना, हर एक चीज जो है आप लोग को यहाँ पे दिखाया जाता है। अब अभी आप लोग को मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया था। आप लोगों को कहां से लेके आया? आप लोगों को मैंने ग्राउंड से लेके आया, जहां पे हमारा जमीन वाला रास्ता था, वहां से आप सभी को मैंने लेके आया। अब हम लोग पहुंच गया, आप लोगों को मैंने सुरक्षित रोप के साथ केरोज में भी जाने नहीं दिया, एवलांच में भी जाने दिया। अभी हम लोग पहुंच गया है सियाचिन ग्लेशियर टॉप के ऊपर, 25,000 फीट हाइट के ऊपर पहुंचा हुआ है। अब इस टॉप के ऊपर पहुंचने के बाद हम लोग को वहां पे सीमेंटेड वाला रूम नहीं मिलेगा, फट्टे वाला रूम नहीं मिलेगा। मिलेगा तो वहां पे सिर्फ टेंट मिलेगा। ये टेंट जो है डोम टेंट, ये यूज नहीं होगा। अगर ये यूज करेगा एक रात भी नहीं टिकेगा। फिर इसके अंदर हवा चलता है, इसके अंदर ठंड लगेगा, इसके अंदर अगर बर्फ आएगा तो पानी जाएगा। इसीलिए पहले कहां से आता था टेंट यूज होता है? पहले आता था रशिया से, जिसको हम रशियन टेंट बोलते हैं। सिर्फ रशियन टेंट के अंदर इतना मोटा मोटा फॉर्म लगा हुआ, उसके अंदर हवा नहीं पा सकता है, उसके अंदर पानी में। वही मैंने कहने का मतलब है, वहां पे टेंट यूज होता है। अब आप सभी मिलके मेरे साथ हेल्प करके टेंट लगा दिया, 6 टेंट। 2 टेंट के अंदर, एक टेंट के अंदर अम्युनिशन, एक टेंट के अंदर राशन लगा के हम लोगों ने पैक कर दिया। अब हमारा 4 टेंट रह जाते हैं। उस 4 टेंट के अंदर आप 5 और आप 5, आप 5, 5 की 20, 5-5 के हिसाब से मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके टेंट के अंदर छोड़ दिया। अब सभी टेंट के अंदर बैठा हुआ है। अभी हम लोग को खाना चाहिए। खाना बनाने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलता है। कहां से लाएगा पानी? वहां पे नल तो है नहीं, सीधा इस तरह नल होगा भी तो चलेगा नहीं। वहां पे हम एक पाइपलाइन बिछाएंगे, कोई बात नहीं, नीचे से बेस से ऊपर तक -70 डिग्री की होने की वजह से चलेगा नहीं। अब हम क्या करेगा फिर पानी के लिए? 2 चीजें वहां पे, या तो बर्फ को मेल्ट करते हैं या तो आइस को मेल्ट करते हैं। सबसे पहले इजी चीज को देते हैं। इजी चीज क्या है? बर्फ है, क्योंकि बर्फ को तोड़ना नहीं पड़ता है। बर्फ तो अभी आप लोग देखेगा, ये लीजिए, ये हमारा स्काई लाइन है, उसके अपोजिट में पाकिस्तान है। फिर ठीक है, बर्फ टेंट के ऊपर भी होता है। ये हमारा दरवाजा है, दरवाजे से सीधा टेंट के ऊपर बर्तन लेके आ जाओ, पूरा बर्तन भर के लेके जाओ, साफ है। वहां पे क्या खराबी है? टॉप के ऊपर कोई खराबी, हवा चलते रहते हैं, बिल्कुल साफ है।
तो 10 के ऊपर से भी लेके जाएगा, इतना बड़ा बर्तन भर के लेके जाता है और उसको मेल्ट करने के बाद, भरने वाले बर्तन को मेल्ट करने के बाद 1 गिलास पानी आ जाता है। क्या होगा उससे? खाना बनेगा कि पानी पिएगा? हम लोग को खाना बनाने में, इसीलिए जरूरी हो जाता है आइस को तोड़ना। नीचे से आइस को तोड़ के बर्तन में डाल के लेके जाता है और खाना बनाते हैं। अभी एक दिन तोड़ना नहीं, कम से कम 3-4 महीना तोड़ना है। डेली तोड़ तोड़ के खड्डा बन जाता है। 1 महीने के बाद वो खड्डा जो है बड़ा सा गुफा बन जाता है। 3-4 महीने के बाद वो गुफा जो है बड़ा सा हॉल में बदल जाता है। उस हॉल के अंदर भी हम लोग को एकोमोडेशन बनाना पड़ता है, जिस हॉल का हम लोग ने नाम रखा हुआ है आइस केव। क्या रखा हुआ है? देख लीजिए क्या रखा हुआ है। इतना मुश्किल हालात में इंडियन आर्मी के जवान वहां पे बैठे हुए, -70 डिग्री में। इसके अंदर सोना पड़ता है। छत भी आइस का है, दीवार भी आइस का है, पैर रखने का जगह भी आइस का है, एक तिनका मिट्टी नहीं है। हालांकि हमारा सीट रखने के लिए जो जगह बना हुआ है वो भी आइस का है। आप लोगों को खुशी होगा, इसके अंदर जूस रखा हुआ है 3। कितना जूस रखा हुआ है? -70 डिग्री में इस तरह जूस रखेगा तो पीने के लायक में होगा? क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। बिल्कुल उस पन्नी को काट के आइसक्रीम की तरह निकाल के उस जूस को काट काट के बर्तन में डाल के मेल्ट करना पड़ता है। उबालेगा, जूस खराब हो जाएगा। इसीलिए जितना मेल्ट हो गया, आधा गिलास या 1 गिलास, आधा पानी की तरह होता है, आधा मीठा होता है। हम पीते हैं फिर भी आधा फेंकना पड़ता है। इस जूस के साथ अकेला जूस नहीं आता है, इसके साथ आता है ड्राई फ्रूट्स बहुत, काजू, बादाम, चॉकलेट, पिस्ता, च्यवनप्राश, बिस्किट, बहुत सारी चीज आता है। मगर बदकिस्मती से वहां पे खा नहीं पाते। कितना खाएगा काजू बादाम? चावल की तरह कोई खाएगा? काजू बादाम ड्राई फ्रूट जितना भी है बहुत गर्मी होता है। अंदर से थोड़ा बहुत हीट पैदा करने के लिए 4-5 दाने के हिसाब से कर। अगर इसको चावल की तरह खाना शुरू कर देगा, सबसे पहले वॉमिटिंग होगा, उसके बाद सिर दर्द होगा। ये सिर दर्द जो है कम से कम 1 महीना चलता है। अब खाते क्या है फिर हम लोग? आते कहां से है राशन? फिर सबसे पहले वहां पे हेली लैंड नहीं कर सकते, हेली ड्रॉप नहीं कर सकते। तो मैंने नुब्रा का नाम बताया, तुर्क बताया। तुर्क का सिविलियन पोर्टर गधे के ऊपर सामान पहुंचाते हैं। किसके ऊपर? खच्चर के ऊपर। 10-15 दिन का राशन हमेशा आता है वहां। एक साइड से आता है नॉर्मल राशन, एक साइड से आता है स्पेशल राशन। स्पेशल राशन जूस काजू बादाम को बोलता है, और नॉर्मल राशन जो है दाल चावल आटा। दाल चावल आटे के साथ हमें भेजा जाता है सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, गाजर, बैंगन। नीचे से फ्रेश में भेजा जाता है। ऊपर पहुंचते 7 दिन लग जाता है। पूरे का पूरा सब्जी जो है फ्रोजन हो जाता है। दोबारा सब्जी को पानी में डालो, आधा पानी के साथ चला जाता है, और जितना बचता है पकाते समय थोड़ा छोटा हो जाता है। अब 20 आदमी कितना खाएगा? फिर खाते क्या है? फिर वहां पे दाल चावल आटा, ज्यादा से ज्यादा आटे का डेली पूरी बनाते हैं। आप लोग खाते हैं पूरी? कभी कभी हम लोग पूरी इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो पूरी थोड़ा बहुत रोटी से जल्दी हो जाता है। मानते नहीं मानते? रोटी को बहुत करना पड़ेगा। पूरी का बस तेल गर्म होना चाहिए, मगर तेल गर्म होने के लिए 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे के बाद जैसे तेल गर्म हो गया, उस तेल से अंदर धुआं आता है। एक पूरी नहीं फेंकते, कम से कम 3-4 पूरी साथ में फेंकते हैं, क्योंकि फौज का कढ़ाई जो है थोड़ा बड़ा होता है, हमारे घरों से ज्यादा बड़ा होता है। जैसे वो 4 पूरी ठीक हो गया, उठा लिया, किसी छन्नी के साथ उठा लिया, तब तक नीचे से तेल दोबारा ठंडा हो जाए, दोबारा गर्म करना पड़ता है। यहां तक हो गया खाना, यहां तक हो गया खाने के बारे में। अब हो गया नहाना। -70 डिग्री में कोई नहाएगा? यहां से जो गर्म हवा आता है इधर ही जम जाता है। कहां पे जम जाता है? यहां से थूक मारेगा, यहां से थूकेगा, नीचे पहुंचने से पहले टक का आवाज आता है। इसीलिए हम लोग वहां पे क्या करते हैं? फिर नहाएगा नहीं ना? बताओ, या तो नहाएगा बोलो, या तो नहीं नहाएगा बोलो। नहाना पड़ेगा हर 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद एक जवान को नहाना। नहीं नहाएगा फंगस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। इसीलिए हम लोग नहाते। एक जवान को नहाने के लिए 3 जवान को खड़ा होना पड़ता है। किस लिए? पानी नहीं है। ये 3 जवान जाएगा आइस केव के अंदर। आइस केव के अंदर यह टीन लेके जाता है, उस टीन को भर के तोड़ के लेके आता है, उस टीन को गर्म करके इस जवान को नहाने के लिए भेजेगा। 10 मिनट के अंदर नहा के वापस आएगा।
हमारा एक बुरा आदत क्या है, नहाते समय गाते रहते हैं। यहाँ पे चलेगा 1 घंटा गाना गाओ, वहां पे 1 मिनट भी नहीं चलेगा। 10 मिनट है तो 10 मिनट, 9 मिनट या 7 मिनट जितना भी लगेगा, जल्दी जल्दी वापस आए। वहां पे 15-20 मिनट नहाते गाते रहेगा, तब पानी नीचे से दोबारा जम जाता है। नीचे से ठंडा होते होते आएगा, बाद में जग के साथ आता ही नहीं, सोचेगा फिर पूरा, मगर इस चीज को छोड़ के कभी भी नहीं आता। वहां पे 15-20 आदमी होगा, एवलांच आके 19 आदमी को लेके चला गया, एक आदमी वहां पे बच गया, एक आदमी इसी पोस्ट को पूरा एक आदमी कवर करेगा। इस चीज को ठंडा है, मैं डर लग रहा हूँ, अब मैं अकेला हो गया बोल के ये जो है पोस्ट को छोड़ के नीचे आएगा बेस में, उसी की अपोजिट में पाकिस्तान बैठे हुए। ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, बातचीत सुनने को मिलते हैं, आवाज मारते हैं। हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन भारत माता की जय या हमारा राष्ट्रीय गान गाते हैं वहां पे, उस दौरान वो लोग वहां पे हमें भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आवाज सुनने को मिलती है। अगर इस चीज को छोड़ के खाली करके नीचे आएगा, पाकिस्तान यहाँ से यहाँ पे टपक जाएगा। अगर पाकिस्तान गलती से एक बार यहाँ पे पहुंच गया तो समझो और एक कारगिल युद्ध शुरू हो जाएगा। अगर एक कारगिल युद्ध शुरू हो गया तो समझ लेना सबसे ज्यादा शहीद हमारे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ये नहीं कि हमारे पास पावर नहीं, हमारे पास है, मगर हम लोग नीचे से उस ऊपर चढ़ते समय उनको टॉप में बैठा हुआ है, उनको फायदा होता है। कारगिल के अंदर कभी कभी उन्होंने क्या किया, वेपन को रख के आराम से गोली को जाया ना होते हुए उन्होंने उस टॉप के ऊपर से पत्थर फेंक के मार गिरा था हमारे जवान। ऐसे मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हम लोग नीचे से ऊपर जाएगा, वो लोग ऊपर से पत्थर मार के गिरेगा। इस चीज को कतई होने नहीं देता है, बिकॉज नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट। इस देश के लिए वहां पे 24 घंटा तैनात रहेगा, चाहे शहीद हो जाओ। ये था आप लोगों का, बस यहाँ पे समाप्त होने जा रहा है। थोड़ा सा आगे आइए, आप लोग भी आगे आइए। सर आप लोग पीछे जो है, मैम आप लोग इस साइड में, जितना भी लेडीज जो इस साइड में, थोड़ा सा जल्दी आप लोग सुन लेना। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आइए। आप लोग के वहां पे बर्फ होता है, विंटर्स में होता होगा, समर में, फ्रीजर में, फ्रीजर में। मेरा कहने का मतलब जो है, आप लोग के वहां पे चारों तरफ से हरियाली, कहीं भी देखो हरियाली हरियाली। उस हरियाली के बीच में इंडियन आर्मी को दुश्मन से कैमोफ्लेज होने के लिए ज्यादा से ज्यादा नक्सल इलाके के अंदर जड़ियों के बीच में छुपना पड़ता है, पत्ते का सहारा लेते हैं, या तो पूरा ग्रीन पहना होगा। किसी जगह आप लोगों ने देखा होगा इंडियन आर्मी पूरा चेहरा ही काला बना देता है, फिल्म में देखा होगा। यहाँ पे ना कोई काला है, यहाँ पे ना कोई हरियाली है, चारों तरफ से सफेद है। उस सफेद के बीच में दुश्मन से छुपने के लिए सफेद ड्रेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। रंग बिरंगे नहीं होगा, कलरफुल नहीं होगा। गलती से युद्ध के दौरान एक जवान वहां पे सिगरेट पी रहा होगा, पिएगा, सिगरेट का ऊपर वाला लाल होता है, उसका दोनों उंगली तो बच जाएगा, मगर वो टारगेट किसको बनाता है, लाल को बनाता है। वो लाल जो इस तरह रखा होगा, उस लाल में गोली लगने के बावजूद वो गोली जो है सीधा उसके मुंह में चला जाएगा, इतना टारगेट होता है। यहाँ पे कोई बिंदी होगा, अगर बिंदी चमक रहा होगा, इसी बिंदी को मारेगा, ना कि उसके आंख में चला जाएगा। इतना गाड़ी वॉच नहीं होगा, रिंग नहीं होता है, वेपन का जो है बैरल जो होता है, होल होता है, उसका भी जो है पूरे का पूरा सफेद बना के बैठना पड़ता है। इतना मुश्किल होता है ग्लेशियर के अंदर। हम लोग को लगता है कि ग्लेशियर बोलना आसान है। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है सेलिब्रेशन, मैंने बता दिया। इसके बीच में एक विजय थापा नहीं, योगेंद्र सिंह, टाइगर हिल को रिकैप्चर करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए कम से कम इंडियन आर्मी को 1 महीने का समय लग गया। टाइगर हिल रिकैप्चर करना मुमकिन इसलिए नहीं था क्योंकि वो 90 डिग्री में था। सामने से जाएगा, माथे में मारेगा हमारा, दाएं बाएं से जाएगा, पूरा घेर के रखा हुआ है। अब एक ही रास्ता बचा हुआ था, पहाड़ी का बैक साइड वाला। बैक साइड इतना 90 डिग्री में था, इतना स्लाइड था, यहाँ से एक चिंटी भी जाएगा, चिंटी भी वहां पे फिसल के वापस आने वाला। दुश्मन को भी पता था कि यहाँ से एक चिंटी नहीं आ सकता, तो कहां से लोग आएंगे, मगर इंडियन आर्मी ने जहां से कुछ भी नहीं हो सकने वाले बातें को इंडियन आर्मी ने करके दिखाया। इसी रास्ते को ही चुना गया। रात के 1 बजे काम करते थे, रात को 1 बजे यहाँ पे, यहाँ तक पानी था, इस पानी के अंदर से जाके इस वॉल के अंदर रोप को फिक्स करना था, और 3 बजे वापस उसी पत्थर के अंदर सो जाते थे, नेक्स्ट रात के 1 बजे तक। 30 दिन एक बूंद पानी नहीं मिला उसको, 30 दिन, 1 महीना
खाने की तो बात मत करो। अगर हम ऊपर जाते समय अब मैं थक गया बोल के नीचे पानी लाओ खाना लाओ बोलेगा तो पाकिस्तान वहां पे हरकत देख लेते। अगर एक बार देख लिया तो आज तक जितना काम किया वो पूरे का पूरा चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पानी भी नहीं किया, 1 महीना उन्होंने वहां पे बर्दाश्त करके बैठा था वहां। अब डेली 1 बजे जाते थे, जाते 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 नीचे से हमारे 5 जवान, ऊपर से 5 जवान, ऊपर सबसे टॉप में जो 5 जवान थे वो योगेंद्र सिंह, मैंने बताया उनके साथ 5 जवान थे। 29 दिन के बाद जैसे ये टॉप के ऊपर पहुंचने वाला था, यहाँ पे एक बंकर बना हुआ था पाकिस्तान ने, सिर्फ धोखा देने के लिए। इस बंकर के अंदर वो लोग नहीं बैठते थे, वो लोग दूसरे बंकर में बैठते। अब हमारे 5-6 जवान जैसे इस बंकर के ऊपर पहुंच गया 30 दिन के बाद, इस बंकर को हम लोगों ने वहां पे घेर लिया था। जैसे घेर लिया वैसे ही ब्लास्ट हो गया वहां। 5 का 5 जवान वहां पे शहीद कर दिए। पाकिस्तान के 3 जवान आते हैं, सभी जवानों को उठा उठा के उस बंकर के अंदर फेंक देते, एक भेड़ बकरी की तरह। फेंकने के बाद भगवान की कृपा से जो 5-6 जवान शहीद हो चुका था, उस बंकर के अंदर लेटा के रखा था, उसके बीच में एक जवान जिंदा था जिसका नाम था योगेंद्र सिंह यादव। यह है योगेंद्र सिंह। ये सुन रहा था, देख रहा था, हरकत देख रहा था। जब दुश्मनों ने इसको उठा लिया उस दौरान उसने 15 सेकंड के लिए अपना सांसें रोक के रखा था। वो भी वहां पे एक शहीद की बराबर वो कर रहा था बस सिर्फ, मगर वो जिंदा था। 2-3 गोली लगा हुआ था बस, और ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट से थोड़ा बहुत उसको चोट लगा था, बाकी वो जिंदा था। एक कमांडर बोलता है पाकिस्तान की, 1-2 जवान जाके देख लो इस बंकर के अंदर, क्या पता कोई जिंदा तो नहीं है। आते हैं बंकर के अंदर, देखते नहीं है, अंधाधुंध दोबारा फायर करना शुरू कर दिया। जो जवान शहीद हो चुके थे उसके ऊपर तो लग गया, जो जवान जिंदा था उसके ऊपर भी लग गया। उसकी पैर में 9 गोली लग गया, उसके हाथ में 7 गोली लग गया, और एक गोली आया अंधाधुंध फायर करते समय सीधा आके उसकी चेस्ट में लग गया। अब उसने सोचा पैर में ठीक है, अभी मेरा हरकत है, हाथ में भी लगा, तब भी उसको पता चला कि अभी भी मैं जिंदा हूं। मगर वो जो गोली आया सीधा चेस्ट में लग गया, उसने सीधा उसी वक्त भगवान का नाम रख आंखें बंद कर दिया। मगर देख लीजिए भगवान, उसकी जेब में 5 रुपए का 2 सिक्का था। उस सिक्के को लगने के कारण गोली जो है रिकोचिट होके बाहर चला गया। अब उसको लगा, खुद को लगा कि मैं शहीद हो गया। इतना मुश्किल था। उसको कब पता चला मैं जिंदा हूं बोल के? दुश्मन के एक जवान बोल रहा था ये सब मर गया है, कोई जिंदा नहीं है, अभी हम लोग चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखेंगे नीचे से कोई आ तो नहीं रहा है। जैसे बंकर से लोग जा रहा था वापस, एक पाकिस्तान की जवान का पैर योगेंद्र सिंह की पैर से टक्कर लिया। जिससे टक्कर लिया तभी उसको पता चला अभी भी मैं जिंदा हूं, क्योंकि वो गोली रिकोचिट हुआ था। तब उसको पता चला कि मैं जिंदा हूं। इसीलिए उसकी जेब में एक ग्रेनेड था। लास्ट आखिरी गोली, आखिरी दुश्मन बोलते फौज में, आखिरी गोली आखिरी दुश्मन, या वो गोली खुद के लिए या दुश्मन के लिए। अगर हमारे लास्ट यहां तक अगर आ गया, उस दौरान हम लोग पाकिस्तान के अंदर सरेंडर नहीं करते, उसी गोली से हम लोग खुद अपने आप को मार देते। वो हमारे लिए करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा पाकिस्तान जिंदा लेके चला जाएगा, पता नहीं जब तक हमारा मौत नहीं आएगा, सटते सटते उस जेल के अंदर या उसको पीसीस करेगा। वो लोग जानवर से भी किया गुजरा काम करते हैं। वो लोग खुद की सैनिक को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, वो लोग हमारा कहां करेंगे। इसीलिए उसकी जेब में ग्रेनेड था। उस ग्रेनेड को निकाल के 5 पाकिस्तानी वहां पर जा रहे थे, उस पाकिस्तानी के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया। 7 सेकंड के बाद ग्रेनेड फट जाता है। 5 आदमी तो छोड़ो, वो ग्रेनेड जो है 50 आदमी को भी मार सकता है। जैसे वहां पे ब्लास्ट कर दिया, 5 का 5 जवान खत्म कर दिया, पाकिस्तान का वहां पे बर्बाद कर दिया। अब उसको एक चिंता जता रहा था, सिर्फ उसकी बैग में तिरंगा था हमारा, उस तिरंगे को उस टाइगर हिल के ऊपर फहराना था। बस जैसे फहरा दिया हमारा टोटली हमारा हो जाता है वो। उसके बाद उसको चिंता जाता, वो सोच रहा था कि अभी मैं ये फ्लैग नहीं गाड़ूंगा, वहां पे नहीं लहराऊंगा, हमारे जवान को पता नहीं चलेगा। जब तक फ्लैग नहीं गाड़ेगा नीचे से नहीं आएगा, क्या पता हमने हमारे जवान शहीद हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो लोग नीचे सपोर्ट में बैठा हुआ है। अब उसको यही चिंता चल रहा था। उसको मालूम भी था कि मैं 1 महीने से खाना नहीं खाया हूँ, 1 महीने से 1 बूंद पानी नहीं। उसके बाद इतना गोली लगने के बाद उसका ब्लड जो है खत्म होने वाला था। अब यही सोच रहा था कि इस तिरंगे को मैं कब, उसको खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि वो जो इतना गोली लगा हुआ था। उसने जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो मेरे जवानों को भी पता नहीं चलेगा कि मैं जिंदा हूं क्या हूं। इसने रेंगते रेंगते उस टाइगर हिल के बीच में पत्थर के कोने में आके उसने तिरंगे को इस तरह पकड़ के बैठा था। बस
खुद इस तरह बैठा था और थोड़ा हवा आया तो तिरंगा छोटा सा लहराया ताकि हमारे जवानों ने देख लिया नीचे से जैसे देखा वो दौड़ के तो नहीं आ सकते क्योंकि वो रोप के साथ आ रहा है, इसीलिए उसने क्या किया, अब मेरी जवान वापस आते समय देर लग जाएगा, तब तक मैं शहीद होने वाला हूँ। उसको अंदर से लग रहा था कि मैं शहीद होने वाला हूँ। उसने लेटे लेटे उस तिरंगे को सल्यूट मार दिया और उस तिरंगे को भारत माता के पुकार के वहां पे वो गिर गया था। अब उसको लगा मैं शहीद हूँ, मगर वो बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद हमारे तिरंगा देख लिया, हमारे 5 जवान जैसे टॉप में पहुंचा वहां पे वो 17 गोली लगने के बाद जीवित मिला। 17 गोली लगने के बाद अभी भी जीवित है। ये है योगेंद्र सिंह। ये नहीं किया आप लोग हमेशा किसी भी जगह जाओ, जहां पे भी भारत माता की जय पुकारने का आप लोग को मिला, आप लोग जेब में हाथ डाल के मत बोलिए। आप लोग हमेशा भारत माता को हाथों को रेस करके बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए और 3 बार बोलिए, फख्र के साथ बोलिए, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हम लोग को प्राउड फील होता है कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, न कि उस देश में पैदा हुए। इस देश में पैदा हुए, इससे हम लोग को डिसिप्लिन मिलता है, इससे हम लोग को हर एक चीज मिलता है। यही हमारा देश है, इसी देश को हम लोग कभी भी नीचे करने की कोशिश नहीं करेंगे, हमेशा हमेशा ऊंचा रखेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। यहाँ तक